गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा जो टॉपिक चल रहा था एग्रीकल्चर कृषि, इसके बारे में हमने पढ़ा कि भारत में कैसे कृषि उत्पादन होता है, कैसे हमारी इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट रोल हमारी एग्रीकल्चर प्ले करती है, कितनी पॉपुलेशन हमारी इसके ऊपर डिपेंड्स है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हम इसमें पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें हमने दो टाइप्स इसमें पढ़े। पहला हमारा था सब्सटेंस एग्रीकल्चर और दूसरा हमारा था कमर्शियल एग्रीकल्चर। कि एक हमारी निर्वाह कृषि कि हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए हम कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। और सब्सटेंस एग्रीकल्चर को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्रिमिटिव और दूसरा इंटेंसिव। ये क्या है? जो हमारी ये एग्रीकल्चर है, चाहे उसमें हमारी इंटेंसिव और प्रिमिटिव, इसको हम बोलते हैं निर्वाह कृषि। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी जो डोमेस्टिक नीड्स हैं, जो हमारे घरेलू ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कि हम अपना निर्वहन कर सकें, कि हम अपना गुजारा कर सकें, इस एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड्स हम हैं। तो ये एग्रीकल्चर जो हमारी है इसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। ये एक स्मॉल एरियाज़, कई बार इसमें अगर डिफरेंस आ जाए तो इसमें आपको पता हो, प्रिमिटिव जो सब्सटेंस एग्रीकल्चर है ये स्मॉल एरियाज़ में होती है। इसमें ट्रेडिशनल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। ट्रेडिशनल टेक्निक्स का इसमें यूज किया जाता है। और जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स इसमें होती हैं, उन ट्रेडिशनल टेक्निक्स में जो पुराने हल वगैरह होते हैं या बैलों की सहायता से जो रहट वगैरह, कल जैसे मैंने आपको रहट के बारे में बताया था कि रहट वगैरह होती है, तो पुरानी टेक्निक्स इसमें यूज़ की जाती हैं। और इसमें स्मॉल एरिया में कई मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम इसमें होता है। भी जैसे एक किसान है जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन अगर है, तो वो 1 या 2 एकड़ ज़मीन में क्या करेगा भाई, कहीं पर वो फूड क्रॉप्स उगाएगा, कहीं पर वो सब्जियां वगैरह उगा लेगा, कहीं पर कुछ मतलब 2000 पेड़ वगैरह वो लगा लेगा। तो इसको हम प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर बोलते हैं। और दूसरी होती है इंटेंसिव जो होती है इसको बोलते हैं हम गहन निर्वाह कृषि। ये क्या होती है? एक लार्ज स्केल एरिया में होती है, जहाँ पर सेम फसल उगाई जाती है। कि हम आमतौर पे इसमें हम शुगर केन को और राइस को इसको शामिल करते हैं। कि जैसे जो हमारा नॉर्थन प्लेन्स है, नॉर्थन इंडिया जो हमारा है, नॉर्थन इंडिया में मैक्सिमम ये कृषि की जाती है। और ये लार्ज स्केल एरिया पे की जाती है और इसमें नई नई मशीनरीज का, टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज इसमें किया जाता है। और इसके अलावा अगर इसमें हम बात करते हैं कि इसमें हम इरिगेशन का बेस्ट सिस्टम इसमें यूज़ किया जाता है और यहाँ पर मोर प्रोडक्शन इसमें हमें प्राप्त होती है। और इसके अलावा ये दोनों चीज़ें निर्वाह कृषि, इसमें आम तौर पर हम फूड क्रॉप्स वगैरह को, फूड ग्रेन्स वगैरह को इनको यूज़ हम करते हैं। जबकि दूसरा है कमर्शियल एग्रीकल्चर। दिस एग्रीकल्चर ओनली फॉर मार्केट पर्पस। ये जो खेती की जाती है ये सिर्फ मार्केट पर्पज़ के लिए की जाती है, इसका हम डोमेस्टिक यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कमर्शियल एग्रीकल्चर में हमारे जो हैं हम इसमें शामिल करते हैं वो है कॉटन, जूट, शुगर केन। ये क्या है? ये फॉर मार्केट पर्पज़ कि हम इनका उत्पादन करते हैं और उत्पादन करने के बाद इसको हम बाज़ार में बेच देते हैं। ये चीज़ें हमारी हैं। तो इसमें आपको ये पता होगी सब्सटेंस एग्रीकल्चर एंड कमर्शियल जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको हम मेनली इसमें शामिल करते हैं। और इसके अलावा अब इसमें एक नई चीज़ जो हमारी हम अब इसमें पढ़ेंगे वो है क्रॉप सीजन। कि हमारे यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होती है, इतनी ज़्यादा फसलें उगाई जाती हैं। और भारत में अगर हम वर्ल्ड में करते हैं तो वर्ल्ड में हमारा वी आर ऑन 3rd नंबर, ब्राज़ील, चाइना
एंड आफ्टर दैट इंडिया। कि 2 देश हमारे से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर हम अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। हम भारत तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर में पाया जाता है। और इसमें भी कई फसलें ऐसी हैं जहाँ पर कुछ फसलों में हम पहले नंबर पे हैं, कुछ में हम दूसरे नंबर पे, कुछ में तीसरे नंबर पे। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अब हमारा जो एग्रीकल्चर में हमारा आता है क्रॉप सीजन इन इंडिया। भारत में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम करते हैं रबी क्रॉप, रबी की फसलें। दूसरे नंबर पे हम करते हैं खरीफ क्रॉप, और तीसरे नंबर पे हम करते हैं जायद क्रॉप। 3 प्रकार के फसल चक्र हमारे यहाँ पे होते हैं, फसल जो सीजन हैं। पहला रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स एंड जायद क्रॉप्स। ये कैसे होते हैं, इन तीनों में एक आपको डिफरेंस का पता हो कि कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं, कब ये फसलें, हार्वेस्टिंग टाइम इनका कब का होता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स आमतौर पे विंटर सीजन में ये फसलें उगाई जाती हैं। जो सर्दियों का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में जो फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मस्टर्ड है, वीट है, इसमें मेज वगैरह हैं, तो ये सारी फसलें हमारी इसमें रबी क्रॉप्स में आती हैं। और इसके अलावा ये फसलें अक्टूबर नवंबर में जो इनका शोइंग टाइम है वो अक्टूबर एंड नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम अप्रैल एंड मई। अक्टूबर नवंबर में फसलें बोई जाती हैं, अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। फसलों के बारे में इसमें मैंने आपको बताया। दीज क्रॉप्स नीड लो टेम्परेचर। जैसा कि आपको पता ही है कि विंटर सीजन में अगर होती हैं तो इन फसलों के लिए हमें कम तापमान की, एक लो टेम्परेचर की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इन फसलों में वीट, मेज एंड मस्टर्ड, ये फसलें इसमें बोई जाती हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पे हमारी आती है खरीफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोइंग इन रेनी सीजन। ये फसलें आमतौर पर बरसात के मौसम में, या इसमें हम बात करते हैं एक समर सीजन, लॉन्ग समर सीजन जो हमारा होता है उसमें ये फसलें उगाई जाती हैं, जो हमारे खरीफ क्रॉप्स के हैं। और खरीफ क्रॉप्स में जो फसलें आमतौर पे बोई जाती हैं उसमें हमारी पैडी, जो राइस क्रॉप्स हमारी इसमें है, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ये मेनली हमारी खरीफ क्रॉप्स में आती हैं। और इसके द्वारा इन फसलों की अगर हम बात करते हैं जो खरीफ क्रॉप्स में, ये मई जून में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। इसमें शोइंग टाइम एंड हार्वेस्टिंग टाइम इन फसलों का ये होता है। और लॉन्ग समर सीजन प्लस रेनी सीजन, इन दोनों फसलों के लिए हमें रेनी सीजन की भी, क्योंकि इन बिटवीन जैसे आपको बताया गया कि जून जुलाई में हमारे यहाँ पे मानसून विंड्स आती है, तो मानसून विंड्स आने के बाद तो इसमें बरसात की भी, या दीज क्रॉप्स नीड्स मोर वाटर देन रबी क्रॉप्स। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे आती हैं जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स आमतौर पे क्या होता है, ये फसलें वो होती हैं जो इन दोनों सीजन्स के बीच का जो टाइम है, कि ये फसलें हमारी मई जून में बोई जाती है, मतलब जून में अगर बोई है, और ये मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में अगर काटी जाती है। इन बिटवीन 2 मंथ एक शॉर्ट टाइम पीरियड जो हमारा होता है उसके दौरान हमें जायद फसलें हम इनका उत्पादन करते हैं। और जो जायद फसलें हमारी हैं, इन फसलों को आमतौर पे वाटरमेलन्स, कुकुम्बर एंड वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप्स, कुछ हम ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिसको हम सिर्फ चारे के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मक्के वगैरह का, जैसे मक्का वगैरह इसमें बोया जाता है।
खीरा वगैरह इसमें बोया जाता है, कुछ वेजिटेबल्स इसमें बोई जाती हैं। और इसके लिए ए शॉर्ट टाइम पीरियड, वी नीड ए शॉर्ट टाइम पीरियड नियर अबाउट 2 मंथ्स, 2 महीने का जो इसके बीच में जो टाइम होता है उसमें ये जायद फसलें बोई जाती हैं। और ये जो जायद फसलें हैं ये आमतौर पर जो हमारा फर्टिलिटी रेट है उस फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसमें जैसे बेलें वगैरह होती हैं, जो बेल वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह जो उगाई जाती हैं वेजिटेबल्स के बाद, रबी क्रॉप्स के बाद, आफ्टर रबी क्रॉप्स एंड बिफोर खरीफ क्रॉप्स, की रबी क्रॉप्स के बोने के बाद और खरीफ क्रॉप्स को बोने से पहले उसके बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उसको हम जायद फसलें बोलते हैं। और ये हमारे क्रॉप सीजन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसके अलावा इस टॉपिक में आगे हम बात करते हैं मेजर क्रॉप्स इन इंडिया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब तीसरे नंबर पे हमारे आता है मेजर क्रॉप्स, कि भारत में कौन कौन सी फसलें आमतौर पर बोई जाती हैं। यहाँ पर अब आपके क्वेश्चन जो आमतौर पे इसमें आता है, क्योंकि 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन मैंने कल भी आपको बताया था कि 5 मार्क्स में ही आएगा, तो इसमें मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, कि भारत में कौन कौन सी फसलें मेनली बोई जाती हैं, जिसमें हमारे राइस, वीट, कॉटन, जूट, शुगरकेन, टी, कॉफ़ी, ये हमारी कुछ मेनली फसलें हम जिनकी बात करते हैं। इसके अलावा ज्वार है, बाजरा है, ये फसलें भी इसमें उगाई जाती हैं। और इन फसलों को मेजर क्रॉप्स में या कुछ मिलेट्स इसमें हैं। तो ये क्रॉप्स भारत में इनका उत्पादन कैसे होता है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक मतलब कल को हम पढ़ेंगे कि राइस क्रॉप्स के बारे में, वीट क्रॉप्स के बारे में, कॉटन, जूट एंड शुगरकेन, टी, कॉफ़ी के बारे में हम पढ़ेंगे।